श्रव्य कणिका, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती, जिस पर भूमिका भास्कर नाम से स्वामी विद्यानंद जी ने विस्तृत भाष्य लिखा है। हम वेदोत्पत्ति विषय में गत प्रकरण में ऋषि दयानंद जी द्वारा एक प्रसंग उठाया गया कि वेदों की उत्पत्ति में कितने वर्ष हो गए, इस पर उनका संस्कृत में कुछ लेख हमने पढ़ा और फिर उस विषय में प्रमाण दे रहे हैं मनुस्मृति का। अत्र विषये प्रमाणम ब्राह्मस्य तु क्षपाहस्य यत् प्रमाणम समासतः एकैकशो युगानां तु क्रमशस्तन्निबोधत चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षाणां तु कृतं युगम् तस्य तावच्छति संध्या संध्यांशश्च तथाविधः इतरेषु ससन्ध्येषु ससन्ध्यांशेषु च त्रिषु एकापायेन वर्तन्ते सहस्राणि शतानि च यदेतत्परिसङ्ख्यातम् आदावेव चतुर्युगम् एतद्द्वादशसाहस्रम् देवानां युगमुच्यते दैविकानां युगानां तु सहस्रम् परिसङ्ख्यया ब्राह्ममेकमहर्ज्येयम् तावती रात्रिरेव च तद्वै युगसहस्रान्तम् ब्राह्मम् पुण्यमहर्विदुः रात्रिम् च तावतीमेव तेहोरात्रविदो जनाः यत्प्राग्द्वादशसाहस्रमुदितम् दैविकम् युगम् तदेकसप्तति गुणम् मन्वन्तरमिहोच्यते मन्वन्तराण्यसङ्ख्यानि सर्गः संहार एव च क्रीडन्निवैतत्कुरुते परमेष्ठी पुनः पुनः। मनुस्मृति प्रथम अध्याय में 68 से 73 और 79 से 80। कालस्य परिमाणार्थम ब्राह्माहोरात्रादयः सुगमबोधार्थाः संज्ञाः क्रियन्ते यतः सहजतया जगदुत्पत्ति प्रलययोर्वर्षाणां वेदोत्पत्तेश्च परिगणनं भवेत् मन्वन्तर पर्यावृत्तौ सृष्टेर्निमित्तक गुणानामपि पर्यावर्तनं किंचित् किंचित् भवत्यतो मन्वन्तर संज्ञा क्रियते अत्रैवं संख्यातव्यम् एकं दशं शतं चैव सहस्रमयुतं तथा लक्षं च नियुतं चैव कोटिरर्बुदमेव च वृन्दः खर्वो निखर्वश्च शंखः पद्मं च सागरः अन्त्यं मध्यं परार्ध्यं च दशवृद्ध्या यथाक्रमम् इति सूर्य सिद्धान्तादिषु संख्यायते अनया रीत्या वर्षादिगणना कार्येति सहस्रस्य प्रमासी सहस्रस्य प्रतिमासी। यजुर्वेद अध्याय 15 मंत्र संख्या 65। सर्वं वै सहस्रम सर्वस्य दातासी शतपथकांड 7:5। सर्वस्य जगतः सहस्रमिति नामानि कालस्य चानेन सहस्र महायुग संख्यया परिमितस्य दिनस्य नक्तस्य च ब्रह्माण्डस्य परिमाणस्य कर्ता परमेश्वरोऽस्ति। मंत्रस्यास्य सामान्यार्थे वर्तमानत्वात् सर्वमभिवदतीति एवमेवाग्रेऽपि योजनीयम्। ज्योतिष शास्त्रे प्रतिदिनचर्याभिहितार्यैः क्षणमारभ्य कल्पकल्पान्तस्य गणितविद्यया स्पष्टं परिगणनं कृतम् अद्य पर्यन्तमपि क्रियते प्रतिदिनमुच्चार्यते ज्ञायते च अतः कारणादियं व्यवस्थैव सर्वैर्मनुष्यैः स्वीकर्तुं योग्यास्ति नान्येति निश्चयः। कुतो ह्यार्यैर्नित्यम् ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरार्धे वैवस्वते मन्वन्तरेष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे अमुक संवत्सराय अयन ऋतु मास दिन नक्षत्र लग्न मुहूर्त अत्रेदं कृतं क्रियते च इत्याबालवृद्धैः प्रत्यहं विदितत्वात् इतिहासस्यास्य सर्वत्रार्यवर्तोदेशे वर्तमानत्वात् सर्वत्रैकरसत्वात् अशक्येयं व्यवस्था केनापि विचालयितुमिति विज्ञायताम्। अन्यद् युग व्याख्यानम् अग्रे करिष्यते तत्र द्रष्टव्यम्। अब इस संस्कृत व्याख्यान का आर्य भाषा में भाषार्थ लिख रहे हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है वेदों की उत्पत्ति में कितने वर्ष हो गए हैं। इसका उत्तर दे रहे हैं
एक वृंद 96,08,52,976 अर्थात इतने वर्ष वेदों की और जगत की उत्पत्ति में बीत गए हैं और यह संवत 77वां वर्त रहा है। फिर प्रश्न पूछा, यह कैसे निश्चय हो कि इतने ही वर्ष वेद और जगत की उत्पत्ति में बीत गए? इसका उत्तर दे रहे हैं, यह जो वर्तमान सृष्टि है इसमें 7वें वैवस्वत मनु का वर्तमान है। इससे पूर्व 6 मनवंतर हो चुके हैं। स्वायंभव, स्वारोचिष, औत्तमी, तामस, रैवत, चाक्षुष, ये 6 तो बीत गए हैं और 7वां वैवस्वत वर्त रहा है और सावरणी आदि 7 मनवंतर आगे भोगेंगे। ये सब मिला के 14 मनवंतर होते हैं और 71 चतुर्युगियों का नाम मनवंतर धरा गया है। सो उसकी गणना इस प्रकार से है कि 17,28,000 वर्षों का नाम सतयुग रखा है, 12,96,000 वर्षों का नाम त्रेता, 8,64,000 वर्षों का नाम द्वापर और 4,32,000 वर्षों का नाम कलयुग रखा है। तथा आर्यों ने एक क्षण और निमेष से लेके 1 वर्ष पर्यंत भी काल की सूक्ष्म और स्थूल संज्ञा बांधी है और इन चारों युगों यानी 43,20,000 वर्ष होते हैं, जिनका चतुर्युगी नाम है 71 चतुर्युगियों के अर्थात 30,67,20,000 वर्षों की एक मनवंतर संज्ञा की है। और ऐसे ऐसे 6 मनवंतर मिलकर अर्थात 1,84,03,20,000 वर्ष व्यतीत हुए और 7वें मनवंतर के भोग में यह 28वीं चतुर्युगी है। इस चतुर्युगी में कलयुग के 4,976 वर्षों का तो भोग हो चुका और बाकी 4,27,024 वर्षों का भोग होने वाला है। जानना चाहिए कि 12,05,32,976 वर्ष तो वैवस्वत मनु के भोग चुके हैं और 18,61,87,024 वर्ष भोगने के बाकी हैं। इनमें से यह वर्तमान वर्ष 77वां है, जिसको आर्य लोग विक्रम का 1933 संवत कहते हैं। जो पूर्व चतुर्युगी लिख आए हैं उन 1,000 चतुर्युगियों की ब्रह्म दिन संज्ञा रखी है और उतनी ही चतुर्युगियों की रात्रि संज्ञा जाननी चाहिए। सो सृष्टि की उत्पत्ति करके 1000 चतुर्युगी पर्यंत ईश्वर इसको बना रखता है, इसी का नाम ब्रह्म दिन रखा है। और 1000 चतुर्युगी पर्यंत सृष्टि को मिटा के प्रलय अर्थात कारण में लीन रखता है, उसका नाम ब्रह्मरात्रि रखा है। अर्थात सृष्टि के वर्तमान होने का नाम दिन और प्रलय होने का नाम रात्रि है। यह जो वर्तमान ब्राह्म दिन है, इसके 1,96,08,52,976 वर्ष इस सृष्टि की तथा वेदों की उत्पत्ति में व्यतीत हुए हैं और 2,33,32,27,024 वर्ष इस सृष्टि को भोग करने के अभी बाकी रहे हैं। इनमें से अंत का यह 24वां वर्ष भोग रहा है। आगे आने वाले भोग के वर्षों में से एक एक घटाते जाना और गत वर्षों में क्रम से एक एक वर्ष मिलाते जाना चाहिए, जैसे आज पर्यंत घटाते बढ़ाते आए हैं। ब्रह्मदिन और ब्रह्मरात्रि अर्थात ब्रह्म जो परमेश्वर, उसने संसार के वर्तमान और प्रलय की संज्ञा की है, इसलिए इनका नाम ब्रह्मदिन और ब्रह्मरात्रि है। इसी प्रकरण में मनुस्मृति के श्लोक साक्षी के लिख चुके हैं, सो देख लेना। इन श्लोकों में दैव वर्षों की गणना की है, अर्थात चारों युगों के 12,000 वर्षों की दैव युग संज्ञा है। इसी प्रकार असंख्यात मनवंतरों में की जिनकी संख्या नहीं हो सकती, अनेक बार सृष्टि हो चुकी है, अनेक बार आगे होगी। सो इस सृष्टि को सदा से सर्वशक्तिमान जगदीश्वर सहज स्वभाव से रचता, पालन और प्रलय करता है और सदा ऐसे ही करेगा, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति, वर्तमान प्रलय और वेदों की उत्पत्ति के वर्षों को मनुष्य लोग सुख से गिन लें, इसीलिए यह ब्रह्मदिन आदि संज्ञा बांधी है। और मनवंतर के परिवर्तन में सृष्टि के नैमित्तिक गुणों का भी कुछ परिवर्तन होता है, इसलिए मनवंतर संज्ञा बांधी है। वर्तमान सृष्टि की कल्प संज्ञा और प्रलय की विकल्प संज्ञा की है। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम दे रहे हैं। आगे की चर्चा कल सुनिएगा। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आर वीरदल ऐप, विजिट
sansa.org or virdal.in।